पूरे प्रदेश में, राजस्थान के प्रदेश में खासकर जयपुर, जोधपुर और अलवर 3 ऐसे ज़िले हैं जहां से लगातार कोरोना के संक्रमण के आंकड़े हर दिन आते हैं। चाहे जून का महीना हो, जुलाई या अगस्त, ये तीनों प्रदेशों से, तीनों जगहों से, यानी प्रदेश के तीनों जगह, जयपुर, जोधपुर और अलवर ऐसे 3 ज़िले हैं, बड़े ज़िले, जहां से 7 दिन बीच में गया होगा जिस दिन इन तीनों ज़िलों में कोई कोरोना का संक्रमित नहीं आया है। रोज़ाना हम अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। हालांकि आज भी मौसम अच्छा है, बादल हैं और ठंडी और हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन अब पहले जैसा मौसम तो नहीं रहा। पिछले 4 दिनों से पहले लगातार बौछारें रहती थी, घने बादल रहते थे, मौसम का अंदाज निराला था। अरावली की पहाड़ियों के आसपास का दृश्य देखने लायक रहता था। देखने के बाद हर एक का मन करता था कि उन वादियों को हम भी छू कर के आएँ जिनका जिक्र आजकल हर जगहों पर हो रहा है। रोज़ाना की तरह शाम 6 बजे पत्रिका के इस लाइव पर मैं धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ हमारे फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह हैं। आज कोरोना की बात हम करते हैं तो अलवर ज़िले में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। आज भी 153 कोरोना के संक्रमित आए हैं। एक IAS अधिकारी के पिता, जो कि अलवर शहर के ही निवासी हैं, वो भी कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। यानी कि अभी कोरोना के संक्रमण का सिलसिला ब्रेक नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि अब कोरोना के संक्रमण का डर पहले जितना नहीं है, चिंता पहले जितनी नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि कोरोना की रिपोर्ट आती है तो हर एक व्यक्ति एक बार नज़र ज़रूर दौड़ाता है कि आज कितने मरीज़ आपके अलवर में आए हैं। वही फ़र्ज़, ड्यूटी हम भी निभा रहे हैं कि आपको ये अवगत कराएं कि रोज़ाना कितने मरीज़ आते हैं, क्या कोई विशेष बात रहती है तो वो क्या रहती है। आज एक IAS अधिकारी के पिता कोरोना संक्रमित आए हैं और 153 अन्य लोग आए हैं। पिछले 3 दिनों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन, खासकर अरावली बिहार और पुलिस लाइन से भी कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। इस कारण पुलिसकर्मियों से पहले लगातार बैंक कर्मी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित आए थे। यानी कि ये सिलसिला कोरोना का ख़त्म होने की बजाय लगातार कभी इधर कभी उधर कोरोना की चपेट में आम आदमी को ले रहा है। खास कोरोना के अपडेट के अलावा ये है कि अलवर ज़िले में कई बार बीच बीच में इस तरह की खबरें आ जाती हैं जो और मतलब प्रशासन की चिंता बढ़ा देती हैं। पिछले करीब 15-20 दिन पहले किशनगढ़ बास क्षेत्र और रामगढ़ में कुछ 2-3 ऐसे मरीज़ आ गए थे जिनकी वजह से प्रशासन की ये चिंता बढ़ गई थी। उस समय गल घोटू बीमारी के कई मरीज़ सामने आए थे। एक मरीज़ की उसमें मृत्यु भी हुई थी। और अब हाल ही में पिछले 2 दिनों में बूढ़ी बावल एक गांव है, हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ, इस बूढ़ी बावल में एक ही परिवार के 3 लोगों की पिछले 2 महीने में मौत हो गई है। आखिर ये मौत के प्रमुख और सटीक कारण तो यही सामने आए हैं कि हेपेटाइटिस की वजह से इन 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक जांच समिति बनाई है। ये जांच समिति ये तय करेगी, मतलब जांच करेगी कि आखिर शुरुआत कब हुई थी इस परिवार में इस तरह के लक्षणों की हेपेटाइटिस के, और आखिर में मौत तक किस किस तरह के बदलाव आए, क्या वही के कारण है मौत का या कुछ और भी कारण है। इस पूरी जांच के बाद में ही ये पता चल सकेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा दुखद समाचार अलवर ज़िले से है कि एक ही गांव के एक ही परिवार के 3 लोगों का इस तरह चला जाना, उस परिवार के लिए इससे बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता। और इस तरह की खबरें पूरे गांव को भी दहशत में डालने की वाली होती हैं, चिंता में डालने वाली होती हैं। सब इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस बीच में इस तरह की नई बीमारी से मौतें हो जाएं तो और भी ज़्यादा डर लगता है। स्वाभाविक है, क्योंकि गाँवों में इस तरह की अफवाहें भी फैल जाती हैं कि किस कारण से मौत हो रही है। कई तरह की भ्रांतियाँ भी चर्चा में आने लग जाती हैं, लेकिन भ्रांतियों पर हमें विश्वास नहीं करना है और ऑथेंटिक यानी
चिकित्सा विभाग और प्रशासन और सरकार के जरिए आने वाली सटीक जानकारी पर विश्वास करना है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने यही बताया है कि वहाँ 3 लोगों की 2 महीने में अलग अलग समय पर मौत हुई है, जिसमें एक 2.5 साल की बालिका है, एक 22 साल का युवक है और एक 46 साल की महिला है। एक ही परिवार के लोग हैं और लगातार 30 जून को पहली मौत हुई थी, उसके बाद में 22 अगस्त को, फिर 30 अगस्त को। इस तरह 3 लोगों की मौत होना एक बहुत बड़ा दुखद समाचार है। इसके अलावा कोरोना के आंकड़े बढ़ने का सिलसिला तो कब टूटेगा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना से कितने मरीज़ रोज़ाना सामने आ रहे हैं ये आपको रोज़ हम बता रहे हैं। आज 153 मरीज़ आए हैं, सर्वाधिक रोज़ाना की तरह अलवर शहर से 52 मरीज़ आए हैं। अब देखिए आज बानसूर में मरीज़ बढ़ गए हैं, बानसूर में 22 कोरोना पॉजिटिव एक ही दिन में आ गए हैं। इस तरह इससे पहले बहरोड में ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा था। इसका मतलब जहाँ से जांच ज़्यादा होती है वहीं ये मरीज़ बढ़ जाते हैं। शाजापुर में 10 मरीज़ आए हैं, वहीं भिवाड़ी में 24 मरीज़ आज सामने आए हैं। रामगढ़ में 9, लक्ष्मणगढ़ में 6, खेरली में 7, बहरोड में 9, तिजारा में 12 और बाकी अन्य जगहों से 2 और 1 मरीज़ सामने आए हैं। राजगढ़ से 2, मालाखेड़ा से 2, कोटकासिम से 3, रैनी मुंडावर और किशनगढ़ बास से 1 कोरोना का पॉजिटिव आज सामने आया है। ये 153 आंकड़े न केवल आज के हैं, यानी कि न केवल आज आए हैं, बल्कि पिछले कई दिनों से अलवर ज़िले में कोरोना संक्रमित 150 से 200 के आसपास रहे हैं। प्रशासन ये कहता है कि अलवर ज़िले में सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से ये आंकड़े वापस बढ़ने लगे हैं, लेकिन आंकड़े इससे पहले और भी ज़्यादा आ रहे थे, यानी कि संक्रमितों की संख्या इससे पहले भी ज़्यादा थी और अभी भी वापस 150 से 200 आने का मतलब यही है कि ज़िले में इस वायरस का संक्रमण थमा नहीं है या ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि पहले की तरह अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। और ये गति कब रुकेगी, ये वायरस कब थमेगा, इसका किसी के पास कोई सटीक और सत्य मतलब पूरी तरह से दावेदार जवाब नहीं है। सारी दुनिया भी वैक्सीन के ऊपर टिकी हुई है। वैक्सीन कहाँ से कब और कितनी मात्रा में कितने दिनों में आम आदमी तक पहुँचेगी और उसमें कितना समय लगेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी कि इस कोरोना महामारी के दौर में हमें यूँ ही चलना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनानी है, तो काम खुद का करते रहना है। अगर बहुत सारे लोगों के सामने अलग अलग समस्याएं भी आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान भी आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को ही खोजना है। इस वक्त दूसरों पर निर्भर रहने में समय खराब करने से अच्छा है खुद अपनी ऊर्जा को एक पॉजिटिव पाथ की तरफ लगाएं, यानी सकारात्मक रास्ते की तरफ लेकर के जाएं। निश्चित तय मानिए कि समाधान अवश्य मिलेगा। ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास विकल्प भी यही है। अगर इसके अलावा हम इतर कुछ सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस महामारी के दौर में तो आपको सकारात्मक रुख अपनों के लिए रखना ही पड़ेगा, तभी हम एक नई राह पकड़ेंगे, तभी पहले की तरह हम हमारे कामकाज कर सकेंगे। आज 153 मरीज आए हैं और ये आंकड़ा अब 9000 के आसपास पहुंचने वाला है, यानी कि 8900 कोरोना संक्रमित अलवर ज़िले में अभी तक आ चुके हैं और कल ये 9000 को भी पार कर जाएंगे। हालांकि अभी शाम को एक रिपोर्ट जिला स्तर कोविड लैब की और आ सकती है, उसके बाद में ये कह सकेंगे कि आज कितने कुल संक्रमित आए हैं। लेकिन कल संभवतः अगर यही सिलसिला और यही क्रम जारी रहा तो कल अलवर ज़िले में एक बहुत बड़ा आंकड़ा कोरोना के संक्रमितों का पार कर जाएगा 9000। आप देखिए 30 मार्च को 1 मरीज और अब सितंबर 4 को 9000 कोरोना के पॉजिटिव अलवर ज़िले में होने का मतलब यही है कि इतना बड़ा आंकड़ा इतने कम समय में, यानी कि अलवर ज़िले में संक्रमण की रफ्तार कब रुकेगी, कब थमेगी, हम और आप कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए आपको और हमको सबको इंतज़ार करना पड़ेगा और इस महामारी को रोकने के लिए ये समझना भी पड़ेगा कि हर हाल में खुद का बचाव के लिए एक गाइडलाइन जो जारी है इसका पालन करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक खास अपडेट ये भी है कि अलवर जिला अस्पताल, यानी कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसमें अब एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज़ भर्ती नहीं है, यानी कि जो भी कोरोना के मरीज़ हैं वो सब
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यानी लॉर्ड्स हॉस्पिटल में भर्ती किए जाते हैं। आज लॉर्ड्स हॉस्पिटल से एक और कोरोना के पॉजिटिव को अलवर से जयपुर रेफर किया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे ठीक 6 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए पत्रिका टीवी, पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका। रोजाना की तरह पत्रिका से मैं धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ हमारे फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह। जय हिंद।